नानक साहब ने कहा ऐसा कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, शब्द सगड़ी सृष्टि, शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। स्वामी जी महाराज ने भी इसको ऐसे ही कहा है कि शब्द में रची त्रिलोकी सारी, शब्द से रचना फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड कियारी, शब्द ने सब कुछ रचा, सब कुछ रचा। और उस शब्द के बारे में कब नाम प्रगट होया कि शब्द प्रगट जब धरिया नाम, और शब्द गुप्त जब रहा अनाम। वो शब्द जब प्रगट हुआ तभी ये नाम रखे गए। ये शब्द ही का खेल है सारा, सारी रचना, सारी सृष्टि की जो भी हम अपने नज़रों से देखते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी नदी नाले पर्वत पहाड़, जितने भी 84 लाख के जीव हैं, सब के रहने वाले वो शब्द ही हैं। कहीं न कि शब्द में रची त्रिलोकी सारी, 3 शक्तियों को जो कार्य सौंपा गया, जिनमें ब्रह्मा जी को रचना करना का काम, विष्णु जी को पालना करने का काम, महादेव जी को उनका संहार करने का काम। इन तीनों शक्तियों के अधीन सारे के सारे इस सृष्टि का भार सौंप दिया। वो शब्द से प्रकट हुआ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्द तेरा दर्द अनूठा, कि तेरा बड़ा दर्द, जिसको विरह है। दर्द किसको? विरह ही को होता है। जिसके दिल में विरह नहीं है, विरह किसको पैदा होती है? किसी की चाहत के लिए। वो चाहत, चाह कहो, संसारी पदार्थों की भी ऐसे ही होती है। सुनते नहीं? एक बात, दोनों की चाहत कैसी है। इसीलिए संतों ने गुरुमुख को भी ये कहा है कि तेरे दिल में चाहत होनी चाहिए गुरु के लिए, स्त्री के लिए चाहत होनी चाहिए, अपने पति के लिए, और हम सब के लिए चाहत होनी चाहिए उस मालिक की प्राप्ति के लिए। जिसकी इतनी चाहत हो जाती है वो सब कुछ पा लेता है। वो विरह है। विरह और बैराग ऐसी चीजें हैं, जब तक बैराग नहीं लगता, विरह के बिना बैराग नहीं है। विरह जिसको लगती है वो बैरागी क्यों हो जाता है? और कोई उसकी चाहत नहीं रहती, मन को दूसरी चीज उसको भाती नहीं है। इसीलिए कहा कि शब्द का ऐसा बैराग है, ऐसा दर्द है, शब्द तेरा दर्द अनूठा। अनूठा का मतलब ऐसा दर्द किसी चीज का भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज कोई है ही नहीं जिसके लिए ऐसी विरह पैदा की जाए। वो अनमोल चीज, एक ही चीज क्या है? वो प्रभु की शक्ति, परमात्मा है। उसके बराबर, उसके तुल्य कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो इसलिए उसकी जो विरह पैदा करे, उसकी विरह के बराबर कोई विरह नहीं। लेकिन उसकी विरह में मैं कहना चाह रहा था कि एक बार एक आदमी नमाज अदा कर रहा था, और नमाज अदा करते करते जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, सुमन करते हैं, मन कहीं भागता है, विचार कुछ होते हैं, दिल में कुछ होता है, आंखों से देखते रहते हैं, मन में विचार कुछ चला रहता है, और हम दिखावा करते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि में हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। कबीर साहब ने उसको कही है कि मैं माला फेर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। मंदिर में पुजारी पूजा करता है, ध्यान दक्षिणा देने वाले की ओर। ध्यान करने वाला जबान से कुछ करता है, आंखों से कुछ देख के कुछ का कुछ सोचता है। माला फेरने वाला हाथ से माणे ढलकाता है और बीच बीच में कहता रहता है, भाई वो काम ऐसे कर लो, माला फेरता है। कबीर साहब ने कही, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माँ, मनवा तो चौदिस फिरे ये सुमन। मान लिया जबान से सुमन भी करते हो, माला हाथ से फेरते भी हो, लेकिन मन नहीं स्थिर है, मन नहीं टिका, फोटो मार।
तो एक भाई वो नमाज अदा कर रहा था। अपने मुसलमान भाइयों में 5 टाइम की नमाज अदा करना बहुत बड़ी मानते हैं। तो नमाज अदा कर रहा था तो उसने जो मुसल्ला बिछा रखा था, एक कपड़ा जो नीचे बिछा के उस पे ऊपर बैठ के नमाज अदा करते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। और मुसल्ले को बड़ा पाक पवित्र मानते हैं। वो तो नमाज अदा कर रहा था, क्या देखता है कि इतनी देर में एक स्त्री आती है भागती, और उसके ऊपर से उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। उसके मुसल्ले पर पैर रख के चली जाती है। एक इंसान तो किसी चीज़ को पवित्र मान के उसमें बैठ के खुदा की नमाज अदा करता है, और दूसरा आदमी उस पर पैर रख के चला जाए तो उसको तो अपवित्र कर दिया ना। बड़ा दुख लगा उसको, लेकिन उस टाइम तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं बोला। लेकिन वो स्त्री अपने पति के प्यार में पागल थी। उसके अपना पति के साथ झगड़ा हो गया था, और उस पति को मनाने के लिए उसको भाग के उसके पीछे भागती हुई उसको वापस लाने के लिए वो भाग रही थी। तो उसने ख्याल ही नहीं किया कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैंने कहाँ पैर रख दिया, कौन नमाज अदा कर रहा। उसका मन में सिर्फ पति की विरह थी, वो है विरह, दूसरी चीज़ कोई नहीं देखता। अब हमारा ख्याल तो क्या होता है, दृष्टि किसी और ही चीज़ पर होती है। ये एक प्रकार का धोखा है। किसको धोखा देते हैं? खुद को धोखा देते हैं। इसीलिए वो लोग बिगड़ जाते हैं। वो दूसरों की निंदा करने में लगते हैं, बुराई करने में लगते हैं, पाप कर्मों में फंस जाते हैं। वो दृष्टि ऐसी होती है, वो अच्छा देख ही नहीं सकते। दूसरों का पाप का भार अपने से ओढ़ लेते हैं, और फिर उसका परिणाम तो वही भोगेंगे, और कौन भोगेगा। जब वो स्त्री अपने पति को मना के वापस लेके आई तो उस भाई ने उसको रोक के कहने लगा, अरे मूर्ख औरत, तुझे लज्जा नहीं आई? बोली, मैंने क्या कर दिया आपका? बोला, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकती हो? बोला, बताओ क्या कसूर किया है आपका? बिना मतलब कि मुझे आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। कहने लगे है, मैं तो अल्लाह ताला की नमाज अदा कर रहा था, तुम उस पर पैर रख के उसको नापाक कर दिया, तुमने मेरे मुसल्ले को नापाक कर दिया, मेरा ध्यान भी भंग कर दिया। बोले कि मैंने देखा नहीं। लेकिन उसी टाइम उस स्त्री के दिमाग में बात आई कि ये खुदा की नमाज अदा करता है या ये और कुछ देख रहा था। कहने लगी कि पति राची सूझी नहीं, और तू राचा रहमान, कि मैं तो पति के प्यार में समझ नहीं रही, मुझे होश नहीं रहा, मैं निकल गई। और तू तो परमात्मा को याद करता, तुझे होश कैसे रह गया कि कौन तेरे मुसल्ले को नापाक करके गए?